नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता होगा कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी पायलट और सेवक बैच में हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी दिन से करते भी चल रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे कि हम पहले से भी करते आ रहे हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। शिवराज चौहान जी हमारे साथ हैं, गजेंद्र कुमार भी हैं, अंकित जी हैं, केशपाल सर औरैया की धरती से, अच्छा देसी घी, चलो बहुत बढ़िया। तो प्रणाम आपकी स्वीकार है कई कई बार, ठीक है। अजय यादव जी हमारे साथ हैं, कपिल जी, चेतन पाटिल हमारे साथ, कुसुम, तो सभी जो है जुड़ चुके हैं। और मित्रों, मैं आशा करूंगा कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और जहां भी होंगे एकदम खुशहाल तो होंगे ही होंगे। तो टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो टॉपिक था सर जी जैन धर्म, ठीक है ना। कौन सी धर्म की बात होगी सर? जैन धर्म। और मैं आपको बताऊं एक बात और, कि आज पार्ट नंबर 2 है, लेकिन खत्म कर देंगे आज जैन धर्म को। कल जो आएगा वो महाजनपद होगा और परसों जो हमारा होगा वो आपका मतलब महाजनपद में फिर धर्म वगैरह चल जाएंगे, ठीक है ना। मगध साम्राज्य का उदय हम कर देंगे। तो सभी के सभी स्पीड के साथ जुड़ जाया करो, फिर जो है हम जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट ही कर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तैयारी भी आपकी बेहतरीन चल रही होगी, तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अब एक प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दो। जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतने ही ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, ठीक है ना। तो मैं एक ही जो है अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन समझ के एक ही बात कहूंगा कि प्रैक्टिस सेट आप स्टार्ट कर देना और फिर बाद में अपना जो है देखने लेवल को कि हम कहाँ पहुंच गए। प्रैक्टिस सेट से बहुत ही ज्यादा जो है मतलब प्रोन्नति वगैरह होती है, बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो पता पड़ता है कि हम अभी कहाँ पर हैं। चलो सर जी, करंट अफेयर्स की क्लास क्यों नहीं है झारखंड में? तो होगी, करंट अफेयर्स की क्लास होगी। तो हिस्ट्री के बाद जो सेवक बैच वाले हैं, मैं ही झारखंड पढ़ाऊंगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम ही मिलेंगे आपकी भाषा में। चलो, तो हिस्ट्री आप जैसे कि देख रहे हैं और मित्रों, कल मैंने करा दिया आपको पार्श्वनाथ तक। तो आज जो हमारे होंगे वो होंगे महावीर स्वामी जी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए हैं। जन्म होगा, माता पिता का नाम आएगा, ठीक है ना। शादी होगी, सारी चीजें होंगी, उनके बारे में हम इनके जीवन परिचय को पढ़ते चलेंगे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया है, कहाँ जन्म हुआ है, ये सारी चीजें के बारे में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आपको हेडिंग डाल देनी है। चलो जी, महावीर स्वामी, कौन से स्वामी की बात होगी सर जी? तो आप महावीर स्वामी, और आपने देखा भी होगा कि महावीर स्वामी जी से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते ही हैं। महावीर स्वामी जी की यदि मैं बात करूं तो ये 24वें तीर्थकर हैं। कैवे तीर्थकर हैं? और 24वें मतलब सर आप बताएंगे 24वें तीर्थकर होंगे। और एक और बात होगी, तो मित्रों मैं आपको बताऊं, ये 24वें तीर्थकर के साथ साथ अंतिम तीर्थकर भी होंगे। इनके बाद ठीक है ना, कोई भी तीर्थकर नहीं बना। अब आ जाता है कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन था, तो आप बता देना महावीर स्वामी थे। और इन्हें यदि बात करूं तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है, ठीक है ना। कौन सी धर्म की बात होगी तो मैं लिख दूंगा यहां पर, आ जाएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे सर जैन धर्म का, कौन सी धर्म का है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ये लिखना होगा आप सभी को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना, किसे माना जाता है? तो सर जी हम बताएंगे महावीर स्वामी जी को। तो जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक होगा वो कौन है, तो आप बता देना सर महावीर स्वामी जी। तो ये पॉइंट आप जो है नोट भी करते चलेंगे, साथ के साथ ही के क्वेश्चन का जवाब भी मुझे देते चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अब मैं क्लास में ज्यादा डिस्कस ना करूंगा, यदि किसी का ज्यादा ही ठीक है ना विपदा पड़ रही है, ईश्वर ने ज्यादा ही विपदा डाल दिया, तो कमेंट्स देख लूंगा, उसके बाद ठीक है ना मैं आपकी कोई भी कमेंट्स ना लूंगा।
ठीक है। और ये खामोखा की बात है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कोई भी नो आज सर जी हैंडसम दिखाई दे रहे हो या आई लव यू, ये ऐसा ना करेंगे, ठीक है ना। तो सभी के सभी क्लास में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यदि किसी को डाउट है ज्यादा ही पढ़ाई से रिलेटिव, वो ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप है तो उस पर मैसेज कर देना टैग करके। मेरा कर्तव्य होगा कि मैं आपकी संतुष्टि करूं, ठीक है। तो अब बस क्लास पर जो है आप विशेष ध्यान देंगे बढ़िया तरीके से। चलो सर, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं महावीर स्वामी जी के जन्म की यदि मैं बात करूं, पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी का जन्म, तो आप बताएंगे सर 540 ईसा पूर्व। मेरे प्यारों, कौन सी वर्ष की बात होगी? 540 ईसा पूर्व, इस तरीके से आपको लिखना है। और एक और मैं आपको बताऊंगा, जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडगिराम। ये कुंडगिराम कहाँ पड़ता है सर? वैशाली में। और वो वैशाली होगा जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की सर्वाधिक वर्षा ऋतु या अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वहां पर व्यतीत की थी। तो आप बताएंगे 540 ईसा पूर्व सर जी, कुंडगिराम। चलो इसे ही ले लेंगे, ऐसे कर देंगे, कुंडगिराम वैशाली। और ये वैशाली कहाँ पड़ता है? तो आप बता देना सर जी, कुंडगिराम तो पड़ता है आपका वैशाली में, और वैशाली कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे बिहार में। अब एक और मैं आपको बताऊंगा, यदि मैं सर्च करूं और चीजों को देखूं, तो महावीर स्वामी जी का जन्म मुझे 599 ईसा पूर्वी दिखाई पड़ता है। कौन सा? तो 599 ईसा पूर्व, लेकिन हम वो नहीं होगा हमारा, वो गलत है। तो आप बताएंगे सर जन्म की बात होगी तो 540 ईसा पूर्व कुंडगिराम कुंडगिराम कहाँ? वैशाली में। और आप बताएंगे मतलब कि वैशाली कहाँ है? बिहार में। आपको बता देना है। चलो अब बात आती है सर जी पिता का नाम, ठीक है। महावीर स्वामी जी के जो पिता का नाम है, तो ये आपको बताना है। तो पिता का नाम आप बताएंगे सर जी सिद्धार्थ। अब ये सिद्धार्थ नाम आपने पहले भी अभी सुना होगा। यदि मैं बात करूं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के ऐसे याद कर लेना। महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ, ठीक है ना, वे तो अलग बात है, वो तो बचपन का नाम है। लेकिन यहां मैं बात करूं महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। जो बज्जी संघ, ठीक है ना, एक कौन सा संघ है? बज्जी संघ कुंडगिराम में था। और उसमें ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे ये, ठीक है ना। तो आपको बताना है सिद्धार्थ कहाँ के थे सर जी? तो आप बताएंगे बज्जी संघ। इस तरीके से मैं लिखूंगा मेरे प्यारों, वज्जी संघ, ये कर देना है वज्जी संघ। और ये बज्जी संघ कहाँ था? कहाँ था? कुंडगिराम में, ठीक है ना, कुंडगिराम में, ठीक है। इस तरीके से करना, बज्जी संघ कुंडगिराम में। और सर ज्ञात्रक कुल, कौन से कुल की बात होगी मेरे प्यारो? ज्ञात्रक कुल में, ठीक है ना। ज्ञात्रक जो कुल था इनका, कौन सा? ज्ञात्रक कुल था। और थे क्या भैया? तो आप बताएंगे क्षत्रिय। ये आपको बता देना है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। जो सिद्धार्थ है वो बज्जी संघ में, जो कुंडगिराम पड़ता है ना, ज्ञात्रक क्षत्रिय प्रधान थे, ऐसे भी मैं बता सकता हूं। ज्ञात्रक कुल और कैसे क्षत्रिय प्रधान थे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलो जी, तो क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे पिता का नाम। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या है? तो सर मैं बताऊं, हाँ सिद्धार्थ होगा, ठीक है ना। तो आप बता देना, बहुत बढ़िया तरीके से आता है क्वेश्चन। अब बात आएगी सर जी माता का नाम, ठीक है ना। माता जी का नाम भी आप ही को बताना है। सभी बताते चलेंगे कि क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से। यदि महावीर स्वामी जी की माता का नाम यदि मैं बात करूं, तो आप बताएंगे सर त्रिशला। हमने पढ़ा था त्रिशला, आप कर देंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, त्रिशला। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। माता का नाम त्रिशला। जो लिच्छवी शासक, एक लिच्छवी गणराज्य है, वहां के शासक है चेटक, चेटक की बहन थी। तो आप बताएंगे माता का नाम त्रिशला। और बताएंगे सर जी ये त्रिशला कौन है? तो हम बताएंगे लिच्छवी शासक। कौन से शासक की बात है? तो मेरे प्यारो लिच्छवी शासक चेटक की बहन, ठीक है ना, चेटक की बहन। और बहन का नाम होगा त्रिशला। और त्रिशला कौन है सर जी? तो बताएंगे सिद्धार्थ की पत्नी है। और सिद्धार्थ कौन है? तो महावीर स्वामी जी के पिताजी हैं। आ रही बात समझ में यहां तक? हाँ सर, यहां तक हमारे पॉइंट जो है एक एक जो समझ में आया है। अब कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम,
बड़ा बेहतरीन होगा। तो आप बताएंगे वर्धमान, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम, आप ही को बताना है सर जी। बचपन का नाम यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताएंगे सर किसके बचपन की नाम की बात है, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम। तो आप बता देना मेरे प्यारो वर्धमान, इस तरीके से लिख देंगे वर्धमान। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और बताना तो होगा, ठीक है ना, ऐसे कर दें, हाँ सही। अब तो बचपन का नाम महावीर स्वामी जी के वर्धमान आप कर देंगे, ठीक है। यहां तक पॉइंट। और एक और मैं बताऊं, ये जो तीसरी संतान थी, इनसे बड़े जो भाई थे वो नंदीवर्धन थे, उनकी आज्ञा के अनुसार ही तो इन्होंने सन्यासी जीवन स्वीकार किया है। तो आगे चलेंगे, बचपन का नाम वर्धमान, तीसरी संतान थे। पत्नी का नाम कौन पहले बताएगा, महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आप ही को बताना होगा पत्नी का नाम, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम क्या है, तो हम बताएं सर जी, हाँ यशोदा कर देंगे मेरे प्यारों। क्या यशोदा आपको बताना है। यदि पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो यशोदा कुंडन्य गोत्र के राजा थे। कौन सी गोत्र की बात है सर जी, कुंडन्य गोत्र के राजा समरवती की ये पुत्री थी। तो ये भी आप बताएंगे पत्नी का नाम क्या होगा, यशोदा। और यशोदा कौन है सर जी, तो आप बताएंगे कुंडन्य गोत्र था, ठीक है ना। कौन सा गोत्र है, तो आप बताएंगे कुंडनीय, ठीक है ना, ऐसे होगा कुंडनीय, कुंडनीय गोत्र के, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे कुंडनीय गोत्र के राजा। और राजा का नाम क्या था सर जी, कुंडनीय, ठीक है ना। गोत्र के राजा, और राजा का नाम था समरवती, ठीक है ना। राजा का नाम क्या था, समरवती की ये पुत्री थी, और पुत्री का नाम क्या है, यशोदा। अब बात क्या होगी मेरे प्यारो, ठीक है ना, समरवती की पुत्री है, बात क्या है। जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ है, बट गया बाद में। जैसे ही महावीर स्वामी जी की 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व, तो जैन धर्म मतलब उनके बाद दो भागों में बट गया। एक नाम था श्वेतांबर और एक नाम था दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र को धारण किए होते हैं जैनी, उन्हें श्वेतांबर बोला गया। और दिगंबर की बात होगी जो नग्न अवस्था में रहते हैं, आपने देखे भी होंगे, तो उन्हें बोला गया है सर जी दिगंबर, ठीक है ना। अब यशोदा जी की यदि मैं बात करूं, इनकी जो पत्नी है, तो जो श्वेतांबर जो संप्रदाय है, उस श्वेतांबर संप्रदाय की मत के अनुसार मैं बात करूं, तो श्वेतांबर कहते हैं कि जो है महावीर स्वामी जी की शादी हुई है और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। आगे बात समझ में। लेकिन यदि मैं दिगंबर महा जो है मतलब कि दिगंबर संप्रदाय की मत के अनुसार चलूं, तो दिगंबर संप्रदाय कहता है कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु नहीं हुई, वो बाल ब्रह्मचारी थे। मृत्यु नहीं, शादी नहीं हुई, वो बाल ब्रह्मचारी थे। कहने का मतलब है इनमें भी मतभेद है दोनों में, श्वेतांबर में भी और दिगंबर में। श्वेतांबर कहता है कि इनकी शादी हुई है, पत्नी का नाम यशोदा था। और दिगंबर कहता है कि इनकी शादी नहीं हुई, ये बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे। आर्य बात समझ में। तो ये लेकिन ठीक है ना, किसे श्वेतांबर को ज्यादा जो है मत प्राप्त हुए, तो बताया इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ये आपको बताना है। चलो, अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम क्या था, कोई बताएगा मुझे पुत्री का नाम। हाँ सर जी, अन्नोजा, या मैं बोलूंगा प्रियदर्शनी, कई बार क्वेश्चन आ गया, तो हम बताएंगे पुत्री का नाम क्या था सर जी, आप कर देना प्रियदर्शनी, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, कौन सी दर्शनी की बात तो होगी तो मैं तो बताऊंगा प्रियदर्शनी, ठीक है। या अन्योजा भी हम बोल देंगे। और यदि इनकी जो है पुत्री जो है प्रियदर्शनी अन्योजा की जो शादी हुई है, तो इनके जो दामाद थे, दामाद का नाम होगा भाई साहब जामाली, ठीक है ना। क्या होगा सर जी, जामाली, इस तरीके से आपको लिख देना है, दामाद का नाम था जामाली। और यदि मैं बात करूं, ये प्रथम जो है ब्रोधी भी थे, दामाद जो थे मतलब कि जैन धर्म के जो संस्थापक वास्तविक जो बने हैं महावीर स्वामी, और उनके प्रथम जो है ब्रोधी कौन बने, तो दामाद ही बन गया। तो यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, महावीर स्वामी के प्रथम विरोधी की बात होगी, तो आप ही को बताना है सर जी प्रथम विरोधी, हाँ प्रथम विरोधी थे
प्रथम विरोधी इस तरीके से लिख देना है, ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में जैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ है और ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में, ठीक है, कौन जामाली जो है विरोधी हो गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम क्या है, जामाली। ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। चलो, यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आया होगा। हाँ सर जी, आया है। मित्रों, 28 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जी के माता और पिता का निधन हो गया। जब महावीर स्वामी जी 28 वर्ष की अवस्था में थे, कौन सी वर्ष की अवस्था में, 28 वर्ष की अवस्था में थे, तब महावीर स्वामी जी के माता और पिता का निधन हो जाता है, देहावसान हो जाता है। 2 वर्ष तक वो बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर में रहे हैं, लेकिन 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना, कितने वर्ष के हुए हैं, जब 30 वर्ष की अवस्था उनकी हुई है तो उन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर को त्याग कर दिया है। इस सांसारिक जीवन से, ठीक है ना, त्रसित होकर महावीर स्वामी ने मेरे प्यारो राजपाट को त्याग कर, किसको, राजपाट को त्याग कर सन्यासी जीवन स्वीकार करना निश्चित कर दिया। तो अब बात किसकी आती है, दामाद ये तो हो गए हैं, चलो गृह त्याग की बात होगी। तो अब बात आएगी सर जी किसकी, गृह त्याग की। तो आप हेडिंग डाल देंगे, ऐसी डालती चलेंगे, ऐसी नोट्स बनाती चलेंगे। गृह त्याग तो 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में सर, 30 वर्ष की अवस्था में, मतलब कि हमारी सी उम्र थी उस समय, 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। तो 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई का नाम क्या होगा सर, बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इस तरीके से लिख देना, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर दिया। तो ये आपको बताना है। अब देख लो, आज्ञा से, उस समय की बात है 540 ईसा पूर्व, और आज इतिहास गवाह है, और इतिहास, ठीक है ना, ये गवाही देता है कि जिसने इस देश में, इस दुनिया में अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें बार बार रिपीट करके पढ़ा जाता है। हम पढ़ रहे हैं। अब हमारा तुम्हारा काम क्या है भैया, 8-9 बजे टाइम देखेंगे खाने का, 7-8 रोटी खाई, मतलब है कि, और फिर पीछे को पैर कर दिए और पीछे को लेट गए, ठीक है। चलो अब देखेंगे क्या हो रहा क्या ना हो रहा, सुबह को ही पढ़ूंगा अब तो। लेकिन भैया जिसने, ठीक है ना, रातों की नींद त्यागी है ना, नाम उसी का हुआ है। जो जितना जलता है उतना ही अंगारे बनकर निखरता है, ठीक है। आपने भुट्टा देखा होगा, हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, हमारे यहाँ मक्का है ना, मक्का जैसे बोलेंगे, तो हमारे यहाँ बोले कुकड़ी, ठीक है। मैं तो अपने यहाँ की बताऊं, तो जब खेत से उसे तोड़ा जाता है तो उसकी कीमत 5 रुपया वगैरह होगी, और जब उसे ठीक है ना, भुट्टा मतलब कि बनाया जाता है, तपाया जाता है थोड़ा सा, तो उसकी कीमत हो जाती है 10 रुपया, नींबू लगा के, मसाला सा लगा के खा लियो। और जब उसे और ज्यादा तपाया जाता है ना, पॉपकॉर्न बन जाती है, जब आप मॉल वगैरह फिल्म देखने जाते होगे, तो उसकी कीमत हो जाती है 110-120 रुपया टन सीसी। तो जितने ज्यादा तपोगे ना, तो उतने ही ज्यादा जो है निखरोगे। तो कहने का मतलब है भैया, करे जाओ, ठीक है ना। अजय कुमार सर, कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना है, पर्सनल मैसेज करना अब, ठीक है, यहाँ ना बताऊंगा। 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर दिया, किसने, महावीर स्वामी जी ने, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर जी ने सांसारिक या संसार से विरक्त होकर मेरे प्यारो राज वैभव को त्याग दिया। कौन से वैभव की बात होगी सर, राज वैभव को त्याग दिया और सन्यास धारण करके, ठीक है ना, आत्म कल्याण की पथ पर निकल चले हैं, कौन, महावीर स्वामी जी। अब बात तो होगी, जब गृह त्याग किया है सर जी, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी होगी क्या सर, आप डाल देना ज्ञान की प्राप्ति, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है सर, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, लेकिन इन्हें
यदि पूछा जाएगा तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में मेरे प्यारो कौन सा ग्राम है? एक जृंभिक ग्राम पड़ता है। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप लिख देंगे 12 वर्ष की। सर जी कितने वर्ष की? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। कैसी तपस्या की बात होगी? कठिन तपस्या की बात होगी सर। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में कौन से ग्राम की बात होगी? तो मैं लिख दूंगा यहां पर जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर कौन सी पालिका की बात होगी? सर जी ये नदी वगैरह सब याद कर देनी है। ऋजुपालिका नदी के तट पर, इस तरीके से लिख देना है, तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और गौतम जी को पीपल का वृक्ष था, इन वृक्षों को भी याद करेंगे। साल वृक्ष के नीचे आपको बता देना है सर जी किसको? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे किसे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो हम बताएंगे सर जी वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, महावीर स्वामी जी को। ठीक है ना, चलो तो ये आप कर, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट आप बताना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आता है क्वेश्चन। अब बात आएगी सर जी प्रथम शिष्य की। किसकी? चलो ये मैंने बता दिया, दामाद ये प्रथम विरोधी भी थे और प्रथम शिष्य भी बने हैं। यदि अब ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो आएगा कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने हैं? तो हम बताएंगे सर जी प्रथम शिष्य जो है जामाली। और जामाली कौन है? तो दामाद है, प्रियदर्शनी का पति। ठीक है ना, जामाली, जामाली इस तरीके से कर देना है, सही है ना। जामाली तो होगा, या जामली भी आ जाता है, कहीं कहीं लिखा हुआ, बात एक ही होगा। तो क्या होगा सर जी? जामाली। ये दामाद भी है, ये आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा दिया। चलो अब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 42 साल के हो गए हैं महावीर स्वामी जी। प्रथम उपदेश की बात होगी तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? तो राजगृह में, विपुलांचल पहाड़ी पर मेरे प्यारों। कौन सी? राजगृह में। आता है क्वेश्चन प्राकृत भाषा अर्धमागधी में जो महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश दे दिया। तो आप लिखेंगे सर जी प्रथम उपदेश, इन्हें याद करते चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। यदि मैं प्रथम उपदेश की बात करूं तो आप बताएंगे सर जी राजगृह। कौन सी गृह की बात है मेरे प्यारो? तो आपको बताना होगा सर राजगृह में। प्रथम उपदेश राजगृह में, विपुलांचल जो पहाड़ी है राजगृह में, ये लिख देना है। पहाड़ी भी पूछ ली जाती है, विपुलांचल इस तरीके से लिखेंगे, विपुलांचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी की बात होगी मेरे प्यारो? विपुलांचल पहाड़ी पर। ठीक है। और बराकर नदी, एक नदी और लिख देंगे, वराकर नदी के तट पर। ठीक है, नदी भी है, नदी के तट पर इस तरीके से लिख देंगे मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं किसकी, तो आज आप बताएंगे प्रथम उपदेश की, राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। ठीक है ना। पहला जो है सरसा, साल वृक्ष को कहते हैं। किस वृक्ष? साल वृक्ष होता है भैया, सागौन, साल, पीपल, ये वृक्ष है। वृक्ष कहते किसे? वृक्ष, वृक्ष है। ठीक है ना। तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो। और क्या? तो राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्रथम उपदेश दिया है। और आता है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? यदि मैं प्रथम उपदेश की भाषा की बात करूं तो ये भाषा आपको नोट करनी है। गौतम बुद्ध जी ने तो पाली भाषा में, ठीक है ना, और जी के महावीर स्वामी जी ने प्राकृत भाषा में। ये आपको लिख देंगे। ठीक है ना। कौन सी भाषा? तो हम बताएंगे सर प्राकृत भाषा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। महावीर स्वामी जी ने प्रथम जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिया है? तो सर घबराना नहीं है, हम बताएंगे। तो बताना होगा किसमें? प्राकृत भाषा में। मेरे प्यारों पूछा जाता है तो आप बताएंगे। ठीक है। अरे साल वृक्ष क्या होता है? साल वृक्ष है और क्या है भैया? पेड़। वृक्ष हमारी भाषा में आ जाओ, पेड़। ठीक है ना। साल का पेड़, साल की लकड़ी ना होती,
साल की लकड़ी का जो है सबसे ज्यादा ठोस मजबूत लकड़ी बताई जाती है। बोले ना साल की लकड़ी की है ये चौखट। ठीक है चलो, तो प्राकृत आप बता देंगे भाषा। अब बात क्या होती है सर जी, जैसे ज्ञान प्राप्त होता है महावीर स्वामी को, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए। जिन माने मैंने कल बताया विजेता। निग्रंथ कहलाए, निग्रंथ मैं बोलूंगा तो बंधन रहित। जैसी इन उपाधि ये मिली है, तो मैं बात करूं ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन सी प्राप्ति की बात होगी, तो आप लिख देंगे सर जी, इस तरीके से लिख देना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अब क्या कहलाए हैं, तो आप बताएंगे सर जी मतलब कि जिन कहलाए हैं निग्रंथ, मतलब कि आप लिख देना ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन, इस तरीके से लिखेंगे जिन। जिन माने क्या हो गया भैया, विजेता, विजेता, ठीक है ना, विजेता। चलो जी, अहर्त ऐसे भी लिख देना, अहर्त, अहर्त माने होता है पूज्य। चलो जी, निग्रंथ, ठीक है ना, कौन सी ग्रंथ, निग्रंथ, निग्रंथ की बात होगी तो वंदन रहित। कौन से रहित की बात है मेरे प्यारो, वंदन रहित कहलाए, तो ये आपको पता देना है, कहलाए। ठीक है चलो, जैसे ही गौतम माफी चाहूंगा, महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो महावीर स्वामी जिन मतलब विजेता कहलाए हैं, अहर्त पूज्य कहलाए हैं, निग्रंथ की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी बंधन रहित कहलाए हैं। तो ये भी पॉइंट आप ऐड कर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और मेरे प्यारो महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ बोले तो बंधन रहित। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, महावीर स्वामी के जो अनुयायी हुए हैं, तो आप लिख देंगे सर जी, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बताएंगे महावीर स्वामी के कौन से, सर महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो हम बताएंगे सर अनुयायियों को, इस तरीके से लिखेंगे, महावीर स्वामी जी के जो अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। और निग्रंथ मैंने लिख दिया है बंधन रहित, सांसारिक जो जीवन है उससे बंधन रहित, मतलब बंधना नहीं है, एकदम आबाद। तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो हम बताएंगे कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है सर जी, निग्रंथ कहा जाता है। ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा और मैं आगे चलूंगा। ठीक है चलो जी, यहां तक आ गए, आगे बढ़ने वाला हूं मैं, आगे बढ़ गया। ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अर्धमागधी भाषा में, हाँ प्राकृत भाषा भी बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बताना है बढ़िया तरीके से, आपने बताया, इसी के साथ मैं आगे चलूंगा। चलो ये पॉइंट हो गया सर जी। हाँ, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं मात्र यही लिख दूंगा। आता है क्वेश्चन कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, इतना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। प्रथम जैन भिक्षुणी यदि मुझसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है सर जी ये प्रथम जैन महिला है, भिक्षुणी महिला को बोलेंगे तो बता देंगे कि नरेश थे ददीवाहन, और ददीवाहन जो था उसकी पुत्री का नाम था चंपा। तो आ जाए कि मतलब कि ददीवाहन मतलब कि चंपा ही लिख दो। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी सर जी, चंपा। और ये चंपा कौन है, तो ददीवाहन जो है उसकी पुत्री थी, ददीवाहन नरेश की पुत्री चंपा। तो प्रथम जैन भिक्षुणी नाम पूछा जाएगा तो सर हम बताएंगे चंपा, आप कर देना। ठीक है चलो, अब जो है महावीर स्वामी जी का जीवन का अंत होगा मेरे प्यारों। किसके अंत की बात होगी, जीवन का अंत होगा। 72 वर्ष की अवस्था थी, कितने वर्ष की, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व मेरे प्यारो पावापुरी राजगृह में पड़ता है, और वहां पर महावीर स्वामी जी के जीवन का अंत हो जाता है। तो आप बताएंगे सर 72 वर्ष की अवस्था में कौन सी वर्ष की बात है, तो आप बता देना 72 वर्ष की अवस्था में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा 72 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 468 ईसा पूर्व, कौन से 68 की बात है सर, 468 ईसा पूर्व। ठीक है, लिख देना है सर पावापुरी। अब ये पावापुरी राजगृह कहाँ पड़ते हैं, बिहार में।
पावापुरी राजगृह मैं कोष्टक में लिख दूंगा। और ये कहाँ राजगृह, कहाँ सर जी? बिहार में। महावीर स्वामी जी के जीवन का अंत हो जाता है, 72 वर्ष की अवस्था है, 468 ईसा पूर्व, पावापुरी बिहार में। किसका? महावीर स्वामी जी के जीवन का अंत हो गया। ठीक है, चलो जी मेरे प्यारो, महावीर स्वामी जी के जो शिष्य हैं, महावीर स्वामी ने अपने जो जितने भर भी शिष्य हैं उन्हें 11 गणधरों में विभाजित किया था। मतलब 11 गणधरों में, मतलब 11 पार्ट बना दिए। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद एकमात्र शिष्य सुधर्मा, जिसका नाम होगा, वो ही जीवित बचा था। वो 11 गणधरों में से पहले ही सब समाप्त हो गए महावीर स्वामी जी की मृत्यु से पहले पहले। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यदि पूछा जाएगा तो हम बताएंगे भी। सर जी महावीर स्वामी ने, ठीक है ना, कौन सी स्वामी की बात होगी तो आपको बताना है। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को मेरे प्यारो, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने शिष्यों को कितने गणधरों में, अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ये बता देना है कितने, तो आप बताएंगे 11 गणधरों में। ये क्वेश्चन आता है, और जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा 11 गणधरों में विभाजित किया था। यदि आए तो आप बताएंगे, ठीक है, निश्चित तौर पर बताना होगा कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में, 11 गणधरों में विभाजित किया था। आयु सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर या गंधर्व बचा जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित था, लेकिन बाकी 10 तो पहले पहले चलेगी, ठीक है ना। तो ये आप बता देंगे। हाँ, अच्छा, द्वितीय विरोधी कौन था? तो वो तिस्सगुप्त था, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया सर जी, 5वीं तारीख थे, क्या कह रहे हैं? हम्म, अच्छा, चलो ठीक है। तो ये होगा 11 गणधरों में विभाजित किया। आयु सुधर्मा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र बचा था। ये आपको बता देना है, यदि क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे। मित्रों लगभग 300 ईसा वर्ष पूर्व की बात होगी, मतलब उस समय की बात है। राजगृह जो मगध था ना, मगध की राजधानी तो राजगृह थी, उसमें 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ता है तो एक थे भद्रबाहु, वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ उस अकाल के दौरान कर्नाटक चले गए। जब कर्नाटक जाते हैं, और एक थे स्थलभाऊ या स्थलभाऊ, वे अपने अनुयायियों के कुछ अनुयायियों के साथ राजगृह में ही, मतलब मगध में ही रहे। जब अकाल की स्थिति समाप्त होती है तो भद्रबाहु मगध की तरफ आते हैं। जब मगध की तरफ आते हैं तो इन दोनों के मध्य जो है मतभेद हो जाता है। मतभेद हो जाता है तो जैन धर्म 2 पार्टों में बट जाता है उस मतभेद के कारण। एक नाम था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर की मैं बात करूंगा तो सफेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर बोला गया, और नग्न अवस्था में रहने वालों को क्या बोला गया है सर जी? दिगंबर बोला गया। तो ये हम बताएंगे। ये तो हो गए ना आपके सभी के। तो जैन धर्म कितने भागों में, तो मैं आगे ही पॉइंट लिखूंगा सर जी। जैन धर्म 2 भागों में बट गया। अब बताएंगे सर जी जैन धर्म कितने, तो हम बताएंगे जैन धर्म 2 भागों में, ठीक है। एक का नाम होगा सर जी श्वेतांबर, आपको लिख भी देना है, ठीक है ना। क्या होगा सर? एक का नाम होगा श्वेतांबर और एक का नाम होगा दिगंबर, इस तरीके से कर देना है। चलो दिगंबर। अब श्वेतांबर, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं, ठीक है, सफेद वस्त्र धारण करने वालों को यदि बात होगी सर जी कैसे, तो आप बता देना सफेद या श्वेत वस्त्र, ठीक है ना, सफेद या श्वेत, बात एक है, वस्त्र धारण करने वालों को क्या बोला गया है सर जी? धारण करने वाले जो थे, ठीक है ना, करने वाले, वो कहलाए श्वेतांबर। और यदि मैं बात करूं नग्न, नग्न माने समझ गए होगे, नग्न वस्त्र, वस्त्र तो है ही ना, नग्न अवस्था में रहने वाले, ठीक है ना। कैसी अवस्था की बात होगी? नग्न अवस्था में
रहने वालों को क्या बोला गया है सर जी? तो उन्हें बोला गया है मेरे प्यारो, रहने वालों को, रहने वाले जो थे उन्हें बोला गया है दिगंबर। तो जैन धर्म जब दो पार्टों में बटा है तो हम बता देंगे सर जी, ठीक है ना। तो आप बता देना, दो पार्टों में तो बट गया। अब दो पार्टों में क्या क्या है? एक श्वेतांबर। अब श्वेतांबर जो थे, इनके जो संस्थापक यदि मैं बात करूं तो स्थलबाहु, ठीक है ना, स्थलबाहु आपको बताना है। और यदि मैं इसकी बात करूंगा नग्न अवस्था की, तो सर जी आप भद्रबाहु कर देना। कौन सा बाहु होगा? तो भद्रबाहु। दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक बोलूं तो भद्रबाहु, और श्वेतांबर संप्रदाय की यदि मैं संस्थापक बोलूं तो आप बताएंगे स्थलबाहु, ठीक है ना। या स्थलभद्र भी बोल देते हैं, या स्थूलभद्र या स्थूलबाहु, ठीक है ना। भद्रबाहु स्थूलभद्र कर देना, ठीक है ना, स्थूलभद्र इस तरीके से लिख देना, स्थूलभद्र ये होगा। चलो, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। स्थूलभद्र होगा और भद्रबाहु होगा, ये दो पार्टों में बट जाते हैं मेरे प्यारो। यदि बात आएगी तो आप बताएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। गुरुजी प्रैक्टिस सेट कहाँ? देखो, प्रैक्टिस सेट हमारे प्लेटफॉर्म पर भी स्टार्ट होंगे ऑनलाइन, और यदि ऑफलाइन की बात है तो आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। और ये और कहाँ मेरे थोड़ी मिलेंगे, ठीक है ना, तो दुकान वगैरह से लेना, ठीक है। चलो, रेलवे स्टेशन में मिलते हैं। अच्छा, तो आप बता देना नग्न अवस्था में रहने वालों को भद्रबाहु कहा गया है। चलो, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब हेडिंग डाल देनी है सर जी, बौद्ध धर्म की तरीई जैन संगतियां। कौन सी संगतियों की बात होगी? तो मैं यहां पर लिखूंगा जैन संगतियां। सर, दो जैन संगति हुई हैं। यदि बौद्ध धर्म की बात होगी तो मुख्य रूप से चार बौद्ध संगति हुई। और यदि मैं जैन की बात करूंगा तो आप बताएंगे सर जी दो जैन संगतियां हुई हैं। अब वे कौन कौन सी हैं, कब कब हुई हैं, ये सारी बात। यदि प्रथम की बात होगी मेरे प्यारो, तो मैं आपको बताऊंगा सर जी 300 ईसा पूर्व की बात है। कौन से वर्ष की बात होगी? तो आपको बताना है प्रथम जो जैन संगति हुई 300 ईसा पूर्व मेरे प्यारो, पाटलिपुत्र में। यदि स्थान की बात होगी तो हम बताएंगे पाटलिपुत्र। इस तरीके से आपको लिख देना है। प्रथम जैन संगति कब? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन होंगे? तो स्थूलभद्र आपको बता देना है। यदि अध्यक्ष की बात होगी तो अध्यक्ष ये पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे स्थूलभद्र सर जी। कौन से? तो वो जो है, ठीक है ना, श्वेतांबर संप्रदाय की जो संस्थापक बने, नाम स्थूलभद्र ने 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मेरे प्यारो क्या हो गई है? प्रथम जैन संगति हो गई है। द्वितीय की बात होगी सर, द्वितीय आप ही को बताना है। चलो, द्वितीय यदि मुझसे पूछी जाएगी तो मैं बताऊंगा द्वितीय तो सर जी 512 ईस्वी में होती है। कौन से? तो आपको बताना है 512 ईस्वी। और होती कहां है मेरे प्यारो? स्थल की बात तो होगी तो स्थल हमसे पूछा गया बल्लवी। और बल्लवी कहां पड़ता है? तो सर जी बल्लवी पड़ता है गुजरात में। और अध्यक्ष की बात होगी तो आप बताएंगे क्षमा श्रवण, ठीक है ना। कौन से होंगे सर जी? क्षमा श्रवण आपको बता देना है। इस तरीके से अध्यक्ष यदि मुझसे पूछा जाएगा। आर्य भाषण में संगति पूछी जाती है, ठीक है। अरे हाँ सर, पहला उपदेश अर्धमागधी भाषा है, सही है। उसे प्राकृत भाषा और अर्धमागधी भाषा एक ही है दोनों। चलो, आर्य भाषण में दोनों एक ही तो है, अर्धमागधी बोल दो या प्राकृत बोल दो, ठीक है। चलो, जैन संगतियां प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। और द्वितीय 512 ईस्वी बल्लवी। बल्लवी कहां पड़ते है? गुजरात में। और अध्यक्ष कौन होंगे? क्षमा श्रवण आपको बता देना है मेरे प्यारो। कौन से? क्षमा श्रवण ये होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, और आशा करूंगा कि आप समझते चलेंगे एक एक पॉइंट को। अब भैया संगतियां क्या होता है सर? या तो आप मजे ले रहे हो या सही में ही आप जो है, संगति का मतलब होता है सम्मेलन, जहां पर एक पार्टी के व्यक्ति मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, आगे की योजनाओं को तैयार करते हैं। कहने का मतलब होगा मीटिंग जिसे बोलेंगे, ठीक है। आर्य बात समझ में ना? तो ये होगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपने जो है बताया, ना भी पता होगा तो अब आपको जो है समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलो, ठीक है। बढ़ जाऊं? बढ़ जाओ सर जी। मित्रों, जैन धर्म में जो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक जो विचार हैं
मतलब आध्यात्मिक जीवन के जो विचार हैं उन्हें सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे जैन धर्म ने, या जैन धर्म में, ठीक है ना, कौन सी धर्म में सर जी, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को, कौन से विचार की बात होगी, तो यहाँ आप बताएंगे सर जी जैन धर्म में अपने जो आध्यात्मिक विचार हैं उन्हें कहाँ से, तो सर जी आध्यात्मिक विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को, तो जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। कौन से, सांख्य दर्शन से, ठीक है। ये आपको बताना है, सांख्य दर्शन से, जो कपिल मुनि इसके प्रतिपादक हुए, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है, ये भी आपको बताना है, ग्रहण किया गया है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं तो आपको बताऊंगा एकदम बढ़िया तरीके से। क्या क्वेश्चन होगा, तो हम बताएंगे सर जी जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को कहां से है, हाँ जाओ, ठीक है चलो। तो ये आपको बताना है कि जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को कहां से, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट होगा। अभी क्वेश्चन आया कि अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। अब मैं ट्रेंडिंग के क्वेश्चन बता रहा हूं जो पूछे गए हैं। अणुव्रत का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। इन्हें वन लाइनर फॉर्मेट में हम लिखते चलेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जिन्हें मैं लिख रहा हूं। अणुव्रत जो सिद्धांत होगा मेरे प्यारों, कौन सी व्रत सिद्धांत की बात है सर, तो हम बताएंगे अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से, ऐसे क्वेश्चन था, अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। तो आपको बताना अणुव्रत जो सिद्धांत है मेरे प्यारों, तो हम बताएंगे सर जी जैन धर्म से संबंधित है। ये लिख देना है। कौन सी धर्म की बात है, तो सर जैन धर्म से। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो अणुव्रत जो सिद्धांत है कौन सी धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। ये वो हैं जो हमसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने की अवस्था निर्जरा कहलाती है। यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, निर्जरा, ये आपको बताना है, ठीक है ना, निर्जरा किसे कहते हैं, तो बताएंगे जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को, ठीक है। कौन से, तो आप इसी निर्जरा, तो आप समझ जाना सर जी कौन से धर्म में, जो जैन धर्म में, ठीक है ना, कौन से धर्म की बात है मेरे प्यारो, तो जैन धर्म में कर्म जो है ना, हमारे कर्म, कर्म परमाणुओं के, ठीक है ना, कर्म जो है, कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को, कर्म परमाणुओं के, इस तरीके से बताना है, परमाणुओं के पूर्ण विनाश को, कौन से विनाश की बात होगी मेरे प्यारो, पूर्ण विनाश को क्या कहते हैं, तो हम बता देंगे सर जी निर्जरा। ये क्वेश्चन छोटे छोटे से पूछे जाते हैं। जो आपका एग्जाम है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, कभी आप हल्के में ले रहे हो, ठीक है। तो आएगा कि निर्जरा जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब आपको बताना है सर जी निर्जरा कहा जाता है। क्या, निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संबर का क्या अभिप्राय है, एक संबर शब्द है जैन धर्म में। यदि ये छोटे छोटे से शब्द हैं जिन्हें आप बताएंगे, और भैया मैं आपके एग्जाम में बैठा हुआ हूं 2-3 बार है, मुझे पता है कि कैसा क्वेश्चन निकल कर आएगा। तो आप इस तरीके से भैया करते चलेंगे बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा यदि मैं डीप में भी जाऊं तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है ना। आपको तो कहना है सर डीप, ठीक है। पहले तो डीप की कोई परिभाषा ना होती है, डीप की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं अपने स्तर से प्रीवियस ईयर आधार को बेस मानते हुए उसी तरीके से आप दोनों बैचों के बच्चों को लेकर चलूंगा कि आपको कहीं भी रुकावट ना आए। आ रही है बात समझ में? तो मैं भी अपने, ठीक है ना, तैयारी में जुड़े हुए हैं, सभी को पता, मैं बुड्ढा ठेड़ा तो हूं ना कि भैया एक ही रास्ते पे चला जाऊंगा। नई नई चीजें आपको जो है यहाँ पर देता रहूंगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। जैन धर्म में संभर का क्या अभिप्राय, तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह, जो जीव है ना, हम बता देंगे सर जी जीव की ओर नए क्रम का प्रवाह रुक जाना संबर कहलाता है। तो आप बताएंगे सर जी जीव की ओर, किसकी, जीव की ओर, जीव की ओर नए क्रम का, कौन से सर जी, जीव की ओर नए क्रम का प्रवाह रुक जाना, क्रम का क्या रुक जाना सर जी,
प्रवाह रुक जाना, ये आपको बताना है। रुक जाना क्या कहलाता है? जैन धर्म में संबर कहलाता है। ठीक है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? एक ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। जैन ग्रंथ होगा मेरे प्यारो, कौन सा ग्रंथ है सर जी? एक जैन ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम होगा कल्पसूत्र। कौन सा? कल्पसूत्र का रचयिता, ये आप ही को बताना है सर जी। तो हम बता देंगे रचयिता भद्रबाहु। कौन सी बाहु होंगे? भद्रबाहु आपको बता देना है, ये हम लिख देंगे भद्रबाहु। ठीक है, चलो जी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो सर जी भद्रबाहु आप बताएंगे। ठीक है, चलो जी। कांसा पाल सर क्या ब्लॉक है? कौन ब्लॉक है? चलो, टेस्ट किस दिन है? अच्छा चलो, टेस्ट सैटरडे को लेंगे, ठीक है ना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का लूंगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का टेस्ट लूंगा सैटरडे को। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से करते चलेंगे तैयारी को, चार चांद लगाते चलेंगे। आप चिंता मत करो तन सी भी, ठीक है। चलो, एकता सिंह तो सभी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मेरे प्यारो अपना जो होता है जैन धर्म समाप्त होता है, क्योंकि 2 क्लास हो गई हैं। 2 क्लासों में अब हाथ से लिखा रहा हूँ, तो भैया थोड़ा सा टाइम लगे। अभी से ही जो है 2-1 बच्चे ने करना जो है स्टार्ट कर दिया, सर कोर्स कब कंप्लीट होगा? अभी 4-5 क्लास हो रही हैं और 4-5 क्लासों में ही सर कोर्स कब कंप्लीट होगा? यदि ऐसे आप तारोगे तो फिर ना तो बढ़ाने में मेरा मन लगेगा और फिर और बच्चे और डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है ना, बगल होइए ऐसे हो जाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो होगी ना। चलो, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा हल्ला अल्लाह काटने की जरूरत नहीं है। कोर्स होगा एग्जाम से पहले, 1-1.5 महीना पहले खत्म करवा के आपको दे देंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल जाना चाहता है रोजगार विद अंकित, वो जाना चाहता है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भी। तो चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। कोई भी, आप तो झारखंड पुलिस का कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो किसी को भी बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में चार चांद लगाते चलेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो गया है, तो कल आपके जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे महाजनपद, ठीक है। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, कल पढ़ मतलब कल पढ़ा दिए मैंने सारे, ठीक है। तो सभी को बहुत बढ़िया तरीके से जो है पीछे पल्लवी लिखे थे क्या सर? कहाँ पल्लवी? पल्लवी ना कोई भी ठीक है, पल्लवी ना है। चलो, तो जो है इन्हें करना बहुत बढ़िया तरीके से। महाजनपद कराऊंगा कल, 16 महाजनपद होंगे। और उसके बाद आपका जो है मगध साम्राज्य है, इन्हें कराते चलेंगे। जो मेन मेन होंगे उन्हें बहुत बढ़िया करेंगे, और जो हमें लगेंगे उचित भी ना लगेंगे तो उन्हें वन लाइनर फॉर्मेट में मैं बाद में टाइपिंग के जो है भाई ये क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो ठीक है ना। चलो, तो आप करना है बढ़िया तरीके से। आशा करूंगा कि आप सभी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो वो कंफर्म कर सकता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मित्रों टॉपिक तो समाप्त हो गए। कल महाजनपद कराऊंगा, तो मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।